साथियों, आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2024 के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आज के इस क्लास में पूरे 151 क्वेश्चंस मैंने लिया है जो कि आपके आने वाले पेपर रेलवे टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एसएससी-जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में साथियों 2024 के बेस्ट, ठीक है, बेस्ट जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए हैं उन 151 क्वेश्चनों को लिया है, बाकी के क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए ही हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और लाइक कर देना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी संविधान का जो 129वां संशोधन विधेयक है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संविधान का 129वां जो संशोधन है इसका संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से, याद रखना है आपको, एक राष्ट्र एक चुनाव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको सीधे सीधे आंसर करना है। और अगर आपको ये लिखा हुआ ना मिले तो आपको ऑप्शन में एक राष्ट्र एक चुनाव लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ष 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है। तो याद रखिए तृतीय, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तृतीय यानी थर्ड। अगला है, श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप दिया जाएगा। तो श्रीलंका के द्वारा भारत सहित कुल जो है ना 39 देशों को, 39 कंट्रीज को मुफ्त वीजा नीति ये कब से औपचारिक रूप से दिया जाएगा। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा जनवरी 2025 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर श्रीलंका में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है, केवल पासपोर्ट से ही काम चल जाएगा। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, ध्यान से देखिएगा। हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, नेपाल के बरियारपुर में, बरियारपुर नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बरियारपुर नेपाल, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के सेना अध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नेपाल के जनरल अशोक राज सिगडेल जी को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, याद रखना, अभी दिसंबर 2024 में श्रीलंका के जो सेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है साथियों जनरल अशोक राज सिगडेल याद रखना, माफी चाहते हैं, अशोक राज सिगडेल, उनको भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया है। याद रख लोगे ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन 2000 का निधन जो है दिसंबर 2024 में हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए। इनका अभी हाल ही में साथियों 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है। तो विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे कारगिल विजय दिवस पूछे तो कंफ्यूज मत होना, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन 16 दिसंबर वाला जो विजय दिवस है ये किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स यानी RPW का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजमार्ग साथी, याद रखिएगा, राजमार्ग साथी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल क्विक रिवीजन करा रहे हैं फटाफट, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। आपके डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो देखिएगा, करेक्ट आएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अभी 2024 में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक को विकसित किया है, यानी ILT को विकसित किया है? तो याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, DRDO, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा है कि क्या है, याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना, ठीक है। भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राजमार्गों को या का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। नेक्स्ट है, कांवड़ यात्रा किस हिंदू माह में होती है? तो कांवड़ यात्रा भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है भगवान शिव के लिए, ठीक है, महादेव की उपासना की जाती है इसमें, और ये श्रावण महीने में मनाया जाता है, याद रखिए, हिंदू माह के श्रावण महीने में, सावन महीने में। अगला है, भूटान के राजा कौन है जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था? तो भाई देखिए, भूटान के राजा अभी कौन है? तो याद रखिए, जिग्मे सिंघे वांगचुक, ठीक है, जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको शायद ऑप्शन नंबर ए बता दिए हैं, माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, याद रखना। जिग्मे खेसर, देखिए, नामगेल वांगचुक, इन लोगों का नाम थोड़ा एक सा होता है इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भूटान के राजा कौन है जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था? तो जिग्मे खेसर, याद रखना, खेसर, वांगचुक तो सभी के नाम में आता है लगभग भूटान के, तो याद रखना जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जो लोग भारत के दौरा करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इस वर्ष जो है ना, गुजरात का दौरा किए थे जुलाई 2024 में, भूटान के राजा कौन थे? तो जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। अब आप ये क्वेश्चन नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, 6.5 से 7%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 6.5 से 7%, ठीक है। देखिए, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं ये अभिनव बिंद्रा, ठीक है, जिन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, और इन्हीं को अभी जो है ना साथियों, याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, याद रख लोगे ना? बिल्कुल। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती किया है। तो 75,000, पहले 50,000 था, अब ये बढ़कर 75,000 हो गया है। 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया? तो याद रखिए, निर्मला सीतारामन जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? तो भारतीय पासपोर्ट धारक जो हैं वो कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, करेक्ट आएगा 58 देशों में, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण महोत्सव निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, शेखर कपूर को, याद रखिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण महोत्सव निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर जी को। आगे देखिए,
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो भाई राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है साथियों? तो गणतंत्र मंडप, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति भवन के जो अशोक हॉल है, इसका नाम बदलकर अभी अशोक मंडप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, अशोक मंडप। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 को जीता है? तो भाई जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आएगा अर्जेंटीना ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है, अर्जेंटीना। देखिए किस देश के जालसाजी से किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राफ तकनीक को शामिल किया है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक को शामिल किया है? तो जापान ने, ऑप्शन नंबर बी जापान। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर जी को नियुक्त किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN गंगाधर। जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी ये? तो याद रखना हाथरस में ना, ऑप्शन नंबर सी हाथरस। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहां पर यह आयोजित किया गया साथियों? भारत थाईलैंड के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है मैत्री, इसका 13वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए फोर्ट वाचिरा प्रकन टाक प्रांत थाईलैंड में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए मनोज कुमार सिंह जी को। RPF SI में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है या पूछा था, तो याद रखना उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार सिंह जी को। अगला है भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो ब्राजील को पछाड़कर, ऑप्शन नंबर सी राइट है ब्राजील। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश जो चीनी का वर्तमान स्थिति में बता रहे हैं, करेंट पढ़ रहे हो, इसका मतलब सारा अपडेट करके ही लाए हैं। देखिए कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत। सबसे ज़्यादा चीनी का उपभोग करता है भारत, याद रखना, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है, ठीक है। नेक्स्ट है जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष का विस्तार किसे दिया गया है? तो साथियों आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार रेड्डी, इन्हीं को 1 साल का विस्तार दिया गया है। तो याद रखना तपन कुमार रेड्डी करेक्ट आएगा। इसरो के पुनः प्रक्षेपण यान देखिए पुष्पक, तो भाई पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसरो के पुनः प्रक्षेपण यान जो है पुष्पक, इसका तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहां पर किया गया? तो वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है। ओके आगे देखिए विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया MSP, धान का नया जो है MSP क्या है अभी? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा 2300 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो भाई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग, याद रखना स्वयं और समाज के लिए योग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 2024 का बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2024 का बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सुब्बैया नलामुथु जी को। साथियों आपको बता दें
ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नियुक्तियाँ वर्तमान में कौन क्या है, ये आपके जितने भी टॉपिक है करेंट अफेयर्स के ना, वो सारा मैंने टॉपिक वाइज करा रखा है चैनल के अंदर, आप लोग देख लेना, ठीक है। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वर्ष 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दिव्या देशमुख। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रमोद कुमार मिश्रा। जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? तो जून 2024 में जो आयोजित समुद्री अभ्यास था जिमेक्स, ये किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ था? तो भारत और जापान के नौसेनाओं के बीच। तो भारत और जापान करेक्ट होगा। 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए राइट आएगा, प्रेम सिंह तमांग ने। आगे देखिए नेक्स्ट है, 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? नोटा साथियों, नोटा का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब आप वोट देने जाते हैं तो सबसे नीचे ये बटन होता है नोटा। मान लेते हैं पहले बीजेपी का फोटो है या लोगो है, बटन है, सेकंड में कांग्रेस का है, तीसरे में आम आदमी पार्टी का, इस प्रकार से लास्ट में होता है नोटा। अगर आपको लगता है कि मैं इनमें से किसी को भी वोट नहीं दूंगा तो आप नोटा जो है ना आप दबा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो है इनमें से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। तो ये रिकॉर्ड जो है इंदौर में बना है। इस बार लोकसभा चुनाव में 2 लाख से अधिक लोगों ने, इंदौर के 2 लाख से अधिक लोगों ने जो है ना नोटा बटन दबाकर एक रिकॉर्ड बना दिया था इस बार, याद रखना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, इंदौर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियो से रोशन किया गया? तो भाई अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, तो सरयू नदी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक सेकंड छोटा कर देते हैं। देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख तक प्रदान करती है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो उनकी आय कितनी भी हो, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला है, C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहां पर किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, बड़ोदरा, गुजरात। देखिए स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई स्पेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है साथियों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मारियानो राजोई, ठीक है, जिन्होंने अभी अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था। चक्रवात दाना जो कि 25 अक्टूबर 2024 को तटीय उड़ीसा में कहां टकराया था? तो चक्रवात दाना जो है ना, ये अभी आपको पता है साथियों, भारत में अभी अक्टूबर में जो है भारत में ये भी कहर ढाया हुआ था। और 25 अक्टूबर 2024 को ये तटीय उड़ीसा में कहां पर टकराया था? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भीतर उड़ीसा के भीतरकनिका और धमरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भीतरकनिका और धमरा। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा? बिग कैट्स अलायंस जो कि एक बिल्ली की प्रजाति है जो कि लुप्त होती जा रही है, इसको लेकर जो है ना भारत ने मुद्दा उठाया था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान किस समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया गया है साथियों। अगला, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्रदूषण, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है आपको पता है, तो प्रदूषण का स्तर या फिर प्रदूषण का बढ़ता स्तर के कारण। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो भाई ये रूस के कजान में आयोजित किया गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी कजान, रूस। अगला है, भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो भारतीय पर्यटक जो है यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय रुपये का। ऑप्शन नंबर डी राइट है, भारतीय रुपया।
अगला है अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस क्या था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस क्या था? तो क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G को लेकर। 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते यानी DA की नई दर क्या होगी? तो 53%, 53%। नेक्स्ट है 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली? तो करेक्ट आएगा रैपसीड और सरसों को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल है? तो देखिए राइट होगा स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल है? तो स्काई गार्जियन और सी गार्जियन याद रखना। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज जो है समर्थक किस कंपनी ने बनाया है? तो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो देखिए L&T शिपयार्ड ने, लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? तो महारत्न की कंपनी में शामिल किया गया ना। आगे देखिए अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो ट्रेकोमा को। ट्रेकोमा जो कि साथियों आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी है, अपने साइंस में पढ़ा होगा। अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रूख रखाव में क्या बदलाव किया? तो भाई देखिए अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख रखाव में क्या बदलाव किया? तो समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर ये बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, याद रखना। 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था किसका? तो वसुराज का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, वसुराज आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में। पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में। पुनर्गठित मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन है या होते हैं? तो याद रखिए वर्तमान में जो RBI के गवर्नर होते हैं साथियों, RBI के गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिएगा 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भाई पार्थ राकेश माने ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सेनाभ्यास का क्या नाम है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सितंबर 2024 में शुरू हुई भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सेनाभ्यास का क्या नाम है साथियों? तो काजिंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, काजिंद। सितंबर 2024 को सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। और अगर आपसे पूछे कि सेफ अंडर 20 है ना, अंडर 20 का खिताब किस देश ने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है, याद रखना। आगे देखिए वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो भाई गुलवीर सिंह जी ने साथियों, गुलवीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर होगा एंड्रो विलेज को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एंड्रो विलेज। अगला क्वेश्चन है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां स्थापित किए गए हैं? तो परम रुद्र जो भारत का सुपर कंप्यूटर है इसको पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? तो जापान को पछाड़कर। ऑप्शन नंबर सी। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है?
देखिएगा, तो मेक इन इंडिया के तहत भारत जो है दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो भाई मोबाइल फ़ोन का। ऑप्शन नंबर बी, अभी मैंने बताया मोबाइल फ़ोन निर्यात के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है साथियों। ठीक है देखिए, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आएगा एयर मार्शल एसपी धारकर जी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को याद रखना है। सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सेनाभ्यास का क्या नाम है? तो सितंबर 2024 में होने वाले या आयोजित जो हुआ था भारत ओमान का संयुक्त सेनाभ्यास, उसका नाम अल नजफ 5 था। अल नजफ संस्करण 5वां, याद रखिएगा। सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो करेक्ट आएगा ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? तो करेक्ट आएगा 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी। 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह, याद रखिएगा साथियों इनका नाम, संग्राम सिंह। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई 2025 में जो क्वाड लीडर समिट होने वाला है, इसकी मेजबानी करने वाला है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, भारत। अगला नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा है। 2019-20 और 23-24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10 गुना। परसेंटेज में पूछे तो याद रखना 80%। आगे देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो रामनाथ कोविंद जी ने। साथियों याद रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराना। अभी मैंने बताया इससे संबंधित विधेयक संशोधन कौन सा था? तो 129वां। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, है ना, याद रखना। 129वां जो संशोधन है वो इसी से संबंधित है। अगला है 2024 में NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है? तो एक्या, याद रखिए एक्या अभ्यास करे। ऑप्शन नंबर बी। पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है ये अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद और भुज। सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है साथियों और अभी हाल ही में मनाया गया। और ये किस महान राजा की वार्षिक यात्रा इसमें मनाई जाती है? तो राजा महाबली की। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। ऑप्शन नंबर बी। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो भाई उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है साथियों जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? याद रखिए जोरावर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जोरावर। सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट यानी ILP लागू किया गया? तो देखिए नागालैंड के याद रखना चुमोकेदीमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चुमोकेदीमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिले में। आगे देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 जो कि सितंबर 2024 में संशोधित किया गया। संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लेस होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड यूनिट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? तो भारत और फ्रांस ने। याद रखना भारत और फ्रांस ने। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो वर्ष 2024 का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में।
नई दिल्ली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो भाई इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए करेक्ट आएगा सिद्धार्थ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी। ये साथियों कितने ईयर के हैं? तो ये भी याद रखना 49 ईयर के सिद्धार्थ अग्रवाल। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच बरूना अभ्यास 2024 किन स्थानों पर आयोजित किया गया था? देखिए भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच बरूना अभ्यास ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर सी राइट है, भूमध्य सागर। 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप 2024 में किस टीम ने जीता? तो 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। किसको हराकर? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स को हराकर। देखिए नेक्स्ट है, 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा प्रौद्योगिकी उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? याद रखिएगा 40% का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को देखिएगा बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला साथियों कहाँ पर रखी है? तो देखिए करेक्ट आएगा पालघर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो याद रखना INS अरीघाट, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जयस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 यानी RHUMI-1 को विकसित किया है? तो इसको स्पेस जोन इंडिया ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो कि 8 से 16 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, ये कहां पर आयोजित किया गया साथियों? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका बीजिंग, चीन में, ऑप्शन नंबर बी चीन, बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया? तो याद रखिए 2036 के ओलंपिक का, ऑप्शन नंबर सी। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो गौरव का, ऑप्शन नंबर सी राइट है, गौरव। याद रखिए गौरव इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में, कहां? लॉस एंजल्स में। अभी 2024 में पेरिस में हुआ था ना, तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित होता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा IIT मद्रास को, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो करेक्ट आएगा 24% की। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया? तो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये, याद रखिए कहां पर भाग लिया था? तो मलेशिया के कुआंतन में, मलेशिया के कुआंतन में। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो अमन शेरावत। याद रखिए इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था साथियों पेरिस ओलंपिक में, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी को, ठीक है। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? याद रखिए तरंग शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? तो वायनाड में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी वायनाड। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का जो हिस्सा है वह है साथियों 48.5%, 48.5%। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो राइट है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? याद रखिएगा मोइज,
ऑप्शन नंबर सी। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 जुलाई को मनाया जाता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन नंबर ए। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा पीवी सिंधु ने। आगे देखिए साथियों, ये जो सैयद मोदी टूर्नामेंट होता है ये बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखना सभी साथियों को। नेक्स्ट है, देखिएगा दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? तो 5000। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? तो 5000 रुपये। अगला है, 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान रेपो रेट दर क्या है? तो याद रखना 6.5%, 6.50%। अगला, आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर क्या है? तो 4%, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है साथियों 4%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अगला, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो करेक्ट आएगा फेंगल, ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान रहा? तो भाई दूसरा स्थान रहा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? तो देखिए करेक्ट आएगा 2047 में विकसित भारत। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो करेक्ट आएगा 49। 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना शुक्रयान। नेक्स्ट है, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो करेक्ट आएगा भारत और जापान के बीच, जिसका लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना। अगला है, आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी, मात्र 13 वर्ष के हैं ये। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो करेक्ट आएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान साथियों। अगला है, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया? तो करेक्ट आएगा ऋषभ पंत। इनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा है किसने? तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने। देखिए 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? तो याद रखिए 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना है? तो भाई ये भी याद रखना है आपको, इसके भी विजेता कौन रहे हैं? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली केले यानी केला है ना, पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखो करेक्ट आएगा दक्षिण मध्य रेलवे और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये बिहार में आयोजित किया जाएगा साथियों। 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तमिलनाडु में। आगे देखिए, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा साथियों, किसको हराया था? तो चीन को, ऑप्शन नंबर डी। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वेब्स, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट आएगा अपना देश करेगा। नहीं माफ करना, अपना देश कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका करेगा ना, ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा दक्षिण अफ्रीका। देखिए नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? तो करेक्ट आएगा 5,05,412 यात्रियों ने। एक सेकंड,
ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अगला है इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कौन सा जो उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था, याद रखना GSAT-20, और इसका उद्देश्य था ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट को बढ़ावा या उनको बेहतर बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? तो डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण को पूरा कर लिया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का, ऑप्शन नंबर बी। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? करेक्ट आएगा सितार। अगला, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होती है? तो देखिए ऑस्ट्रा हिंड ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है ना। आगे देखो, एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? तो विंध्याचल में। ठीक है, आगे देखिए, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, याद रखना ये वर्तमान में खेल और युवा मंत्री भी, युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? तो याद रखना आईएनएस विक्रांत जो है ये भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा हुआ है? तो भाई याद रखना है पश्चिमी, है ना, देखो पश्चिमी नौसेना कमान से। अभी इसका दौरा किया था ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आगे देखिए, 2015 से 23 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? टीबी यानी तपेदिक, याद रखना 17.7%। इसका लक्ष्य है 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करना। वियतनाम भारत, देखिए वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास जो है बिनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा अंबाला, हरियाणा में। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, इडाहो, यूएसए में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला, निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? तो निंगोल, देखिए निंगोल चक्कोबा जो है ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है जो कि किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो मेतई समुदाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? तो भाई नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? याद रखना राजेश कुमार सिंह जी ने। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कम या नहीं लगभग कराया था, उन क्वेश्चनों को लिया था इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी आपका आने वाला एग्जाम कौन सा है, यानी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिनका भी पेपर अभी होने वाला है रेलवे का, टेक्नीशियन का, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, बिल्कुल आप लोग झंडे गाड़ के आना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना साथियों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।